हेलो एवरीवन। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जैक बोर्ड 2.0 में। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आप लोगों का आज का मुख्य समाचार और सुविचार के बारे में। साथ ही साथ आप लोगों का जो प्रार्थना सभा में जीके क्वेश्चंस पूछा जाता है उसका आंसर को देखेंगे। तो बच्चों, आज हो गया आप लोग का 24 जनवरी 2025। जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे आज हो गया 24 जनवरी 2025। प्रार्थना सभा के क्रम में पढ़े जाने वाले मुख्य समाचार, साथ ही साथ आप लोग का जीके क्वेश्चंस। चलिए सबसे पहले आज का सुविचार देख लेते हैं बच्चों। आज का सुविचार क्या है? आपका स्वभाव ही आपका भविष्य तय करता है। हाँ बच्चों, आपका जितना अच्छा स्वभाव रहेगा उसी तरह आपका भविष्य भी तय होगा। यहाँ से समझिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, देर ना करते हुए डायरेक्ट क्वेश्चंस पे जाते हैं। तो बच्चों, आप लोगों के बीच आ चुका है सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी 24 जनवरी 2025 प्राथमिक स्तर 1 से लेकर 5 तक के लिए पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहले पूछा गया, ऐसा प्यार कहा है बोलो जिसको ना तुम कहीं तुम भी तोलो, मिलता जीवन में एक बार वह तुम पर जीवन दे बार। तो बच्चों, ये बहुत अच्छा शायरी है, थोड़ा सा समझिएगा, है ना। जो पहले टाइप का लिख दिया गया है, ऐसा प्यार कहाँ है बोलो जिसको ना तुम कहीं भी तोलो, मिलता जीवन में एक ही बार वह तुम जीवन दे बार। राइट आंसर क्या हो जाएगा? माँ। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। रायपुर किस राज्य की राजधानी है? रायपुर किस राज्य की राजधानी है? तो राइट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। आगे देखिएगा, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होता है? तो जैसा कि आप लोग जानते होंगे बच्चों, 1 किलोमीटर में आपका 1000 मीटर होता है। कितना होता है? 1000 मीटर। तो राइट आंसर हो गया आपका 1000 मीटर। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं बच्चों? 1000 मीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। वैसे जंतु जो पौधों को खाते हैं क्या कहलाते हैं? तो शाकाहारी। हाँ बच्चों, जो पौधों को खाते हैं, है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं? शाकाहारी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, विश्व में सबसे बड़ी जनसंख्या वाले देश का नाम बताइए। तो चीन। बच्चों, अभी अगर वर्तमान में अगर जनगणना हो जाए तो पहला नंबर में भारत आ जाएगा। ठीक है, ऑफिशियल इसको घोषित नहीं किया गया भारत को अभी। जब जनगणना होगा इस बार तब होगा घोषित। अभी फिलहाल अगर पूछा जाता है कि विश्व में जनसंख्या में सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश कौन सा है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? चीन। चीन सबसे ज़्यादा जनसंख्या है वहाँ पे। आगे बढ़ते हैं। आपका क्लास 6 से लेकर 8 के बच्चों के लिए अब क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। क्लास 6 से लेकर 8 के बच्चों के लिए, सोना का परमाणु क्रमांक क्या है? तो सोना का जो परमाणु क्रमांक है बच्चों 79 यानी कि 79 है। देखिए, सोना को बोलते हैं Au। सोना को क्या बोलते हैं? साइंस में संकेत क्या है? Au। और इसका जो परमाणु संख्या है वो कितना है बच्चों? याद रखिएगा 79, यानी कि 79 नंबर में ये आता है सोना। चलिए हो गया बच्चों। तो सोना का परमाणु क्रमांक कितना हो जाता है? राइट आंसर हो जाएगा 79। आगे बढ़ते हैं। सलीमा टेटे का संबंध किस खेल से है? तो देखिए बच्चों, एक नाम है सलीमा टेटे, किस खेल से संबंधित है? तो राइट आंसर याद रखिएगा हॉकी। सलीमा टेटे किस खेल से संबंधित है? हॉकी से संबंधित है। नेक्स्ट देखिएगा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3, क्लास 6 से लेकर 8 क्लास के लिए, AIDS एड्स के लिए जिम्मेवार वायरस कौन सा है? तो याद रखिएगा HIV वायरस होता है। कौन सा वायरस होता है? देखिए बच्चों, हाल ही फिलहाल जो AIDS है एड्स, ये 1 दिसंबर को इसका दिवस मनाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा विश्व एड्स दिवस का मनाया जाता है 1 दिसंबर को। और जो एड्स बीमारी है वो किस वायरस के कारण होता है? तो HIV वायरस के कारण होता है। ठीक है, यहाँ से याद कर लिए। तो AIDS एड्स जो किसके कारण होता है? HIV के कारण होता है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। वेदों में सबसे पुराना वेद का क्या नाम है? तो सबसे पुराना वेद याद रखिएगा ऋग्वेद। क्या याद रखिएगा? सबसे पुराना वेद ऋग्वेद होता है। ठीक है, सबसे पुराना वेद ऋग्वेद होता है। चलिए बच्चों, क्लास 6 से लेकर 8 तक का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक और क्वेश्चन है बच्चों। क्वेश्चन पूछा गया है क्लास 6 से लेकर 8 की क्लास के बीच वाला ही का बच्चा का, जो 6 से लेकर 8 तक है। 850 ईस्वी में चोल वंश के संस्थापक कौन थे? यहाँ से याद रखिएगा चोल वंश के संस्थापक कौन थे? विजयालय चोल। ठीक है, ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी, फाइनल एग्जाम में भी आ सकते हैं बच्चों। 850 ईस्वी में चोल वंश के संस्थापक कौन थे? विजयालय चोल। और हाँ बच्चों, आज आप लोग का सैटरडे आने वाला है कल, है ना। तो आप लोगों का जो रेल प्रोजेक्ट टेस्ट आने वाला है कल परीक्षा में जो पूछे जाएंगे उसका जो क्वेश्चन आंसर है आज ही अपलोड कर दिया जाएगा। हाँ बच्चों,
वीकली साप्ताहिक जो टेस्ट होता है सैटरडे वाला, वो आज 24 तारीख है, आज शुक्रवार है। तो आज अगर क्वेश्चन आता है तो आप लोगों को आज ही जो 24 जनवरी का जो क्वेश्चन है वो अपलोड हो जाएगा। तो आप लोग शाम को एक बार ज़रूर चैनल को व्यूज कर लीजिएगा बच्चों, है ना। हमारा चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, जो नए बच्चे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। कारण ये है कि आप लोगों का जो कल रेल प्रोजेक्ट टेस्ट, वीकली प्रोजेक्ट टेस्ट जो होने वाला है, उसका क्वेश्चन आंसर आज अगर आता है तो आज आप लोग का अपलोड हो जाएगा। इसीलिए आप लोग चैनल को एक बार जरूर वॉच कर लीजिएगा बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। और हाँ बच्चों, आप लोग अपना क्लास और सब्जेक्ट कमेंट कीजिएगा ताकि जल्दी से जल्दी वीडियो बना पाएँ वीकली टेस्ट का। अगला क्वेश्चन पूछा गया माध्यमिक स्तर से 9 से 12 के बच्चों के लिए जो क्वेश्चन आंसर्स आज 24 जनवरी को आया हुआ है। तो देखिए कौन कौन सा क्वेश्चन आज प्रार्थना सभा में पूछने की संभावना है आप लोग का। पहला क्वेश्चन पूछा गया है, पोर्ट ब्लेयर शहर का नाम बदलकर भारत सरकार ने क्या रखा है। देखिए पोर्ट ब्लेयर जो है उसका नाम बदल दिया गया है, उसका नाम रख दिया गया है श्री विजयपुरम। पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर भारत सरकार ने क्या रखा है, तो याद रखिएगा श्री विजयपुरम, श्री विजयपुरम। तो राइट आंसर हो गया श्री विजयपुरम। चलिए पोर्ट ब्लेयर का नाम क्या रख दिया गया, श्री विजयपुरम। आगे देखिए मेदिनी नगर शहर किस नदी के किनारे बसा है। तो याद रखिएगा ये कोयल नदी के किनारे बसा है। हाँ बच्चों, मेदिनी जो नगर है ये किस नदी के बगल में बसा हुआ है, तो कोयल नदी, याद रखिएगा कोयल नदी। आगे देखते हैं, मानव हृदय कितने कोष्ठों में बटा है। तो देखिए जो हम लोग का हृदय है कितने कोष्ठक में बटा हुआ है, तो याद रखिएगा 4 कोष्ठक में बटा हुआ है मानव का हृदय। आगे बढ़ते हैं, झारखंड में दूसरी सबसे बड़ी जनसंख्या वाली जनजाति का नाम क्या है, तो उराव। तो उराव जो है बच्चों वो दूसरी सबसे बड़ी जनजाति झारखंड में है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन से, आनुवांशिकी के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। तो देखिए बच्चों आनुवांशिकी के जनक के रूप में हम लोग ग्रेगर जोहान मेंडल को जानते हैं। ग्रेगर जोहान मेंडल को आनुवांशिक के जनक के रूप में जानते हैं बच्चों। चलिए आप लोग का बच्चों यहाँ से क्वेश्चंस कंप्लीट होता है, तो एक बार आप लोग यहाँ से क्या कीजिए, देखिए क्लास 9 से लेकर 12 तक का एक साथ स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, बाद में आप लोग नोट्स कर सकते हैं और याद कर सकते हैं। चलिए उसी तरह आप लोग यहाँ पे एक बार में आप देख लीजिए क्लास 6 से लेकर 8 क्लास के लिए, ये सारे क्वेश्चन क्लास 6 से लेकर 8 क्लास के लिए है, आप लोग यहाँ भी स्क्रीनशॉट कर सकते हैं बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं एक बार, यहाँ पे आप लोग का 1 से लेकर 5 तक के लिए है। चलिए और बच्चों आप लोग का जो आज मुख्य समाचार आया है, तो बहुत सारे बच्चे कमेंट नहीं कर रहे हैं कि पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, तो आप लोग को बस हम मूव आउट कर देते हैं मुख्य समाचार को। जिनको पढ़ना है आप लोग पॉज करके पढ़ लीजिएगा। चलिए देखिए यहाँ से आप लोग का आज का मुख्य समाचार है, शुरुआत होता है, ठीक है। मूव कर दे रहे हैं बच्चों, आप लोग एक बार अच्छे से रीड कर लीजिएगा पॉज करके। यहाँ पे देखिए बच्चों आप लोग का प्रेरक प्रसंग है ये। और हाँ बच्चों आज बहुत ही इम्पोर्टेंट है, देखिए आज 24 जनवरी है, आज का महत्वपूर्ण दिवस के बारे में बात करेंगे। आज 24 जनवरी है, आज आप लोग राष्ट्रीय बालिका दिवस है, क्या याद रखिएगा, राष्ट्रीय बालिका दिवस है। आज गर्ल्स डे है बच्चों, ध्यान रखिए इसको, है ना। तो आप आज अपने स्कूल्स में गर्ल्स डे है, सबको बताइएगा कि आज बालिका दिवस है। चलिए और वहीं पे वर्ड ऑफ द डे का बात कीजिए, सहानुभूति होता है, सिंपैथी लेना बोलते हैं हम लोग जिसको, है ना। यहाँ पे देखिए इस वर्ड को याद रखिएगा, सिंपैथी का मतलब क्या होता है, सहानुभूति लेना, जिसे यूज किया गया इट गिव यस ग्रेट इमोशनल कनेक्शन। तो बच्चों आप लोगों का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। वीकली टेस्ट का क्वेश्चन आंसर आने वाला है, आप लोग अपना क्लास और सब्जेक्ट का कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद बच्चों, जय हिंद जय झारखंड।